रूप में शिकायत दर्ज करी। साथ ही उन्होंने हिटलर से जोड़ते हुए ये कहा कि हिटलर भी यही करते थे, वो अपने सैनिकों का इस्तेमाल करते थे। ऐसा है, अखिलेश जी बड़े कंफ्यूज घूम रहे हैं और उनको बार बार अपना ही चेहरा आईने में दिखने लगता है और इसलिए वो दूसरे पे और भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि वो ये हरकत करते हैं। अभी तक जितने केस आए, आपका उन्नाव का आप वो ले लीजिए, यहाँ का ले लीजिए, अयोध्या का ले लीजिए, कन्नौज का ले लीजिए या अन्य कहीं का भी ले लीजिए, उसमें आप ही के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। जितना बलात्कार करा है, जो हरकतें कर रहे हैं, वो आप ही के लोग हैं जो कर रहे हैं। तो वो जितनी चीजें जब सामने आती हैं, या आपका सीए का आंदोलन चला उसमें भी आपके लोग मिले, पकड़े गए, तो आपको लगता है वो भाजपा हो सकती है। मगर अखिलेश जी, एक चीज समझने की कोशिश करिए, एक उंगली उठाएंगे तो दो उंगली आप पे उठती है। और इसलिए जो 5 साल आपके थे अखिलेश जी, और वो जो दामन आपका था 5 साल का, उस युग में माफिया और गुंडे चढ़ के बोलते थे। वो युग जो था 5 साल का अखिलेश जी आपका, वो स्वर्ण युग नहीं था, वो एक डार्क एज थी उत्तर प्रदेश की, या मैं कहूं अंधकार भरा युग था और वो भयानक युग था। तो इसलिए कृपा करिए भाजपा पे, और ये जो 2017 से भाजपा का कानून व्यवस्था को लेके जो सरकार चल रही है, उस पर उंगली मत उठाइए। कुछ इसी तरह की बात मुस्लिम समुदायों के प्रति नफरत से प्रेरित। अरे वो व्यक्ति बोले, ओवैसी बोले, जिसका भाई कहता है 15 मिनट पुलिस उधर देख ले तो हिंदुओं को बता देंगे हम क्या चीज है। वो व्यक्ति बोले जो सांप्रदायिकता की नसों में, जड़ों में बसा हो, उसकी राजनीति बसी हो, और वो हम लोग को ज्ञान दे। ओवैसी साहब, एक दफे आके यहाँ चले तो आओ, तो आपको कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की समझ आ जाएगी कितनी बेहतर है। एक अहम सवाल रहेगा, किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ रहने वाला है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में शानदार विजय पाई है। कार्यकर्ता पूरे देश में, और जहां चुनाव है या उपचुनाव है, वहां पे उसको कॉन्फिडेंस भरा हुआ है उसके अंदर। और आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र भी जीतने पा रही है। अभी तो वहां पे जो गठबंधन है दूसरी तरह का विपक्ष का, वो तो इतना कंफ्यूज दिख रहा है, तो सामने आ रहा है, सीट अरेंजमेंट तक नहीं हो पा रहे हैं। वही हाल झारखंड में भी हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आगे बढ़ रही है, और जीत चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, भाजपा और उसके गठबंधन की होने वाली है। और उपचुनाव में भी एक शानदार रिजल्ट हमारा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। क्या आपने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने 60 सीटों का अपना ऐलान कर दिया, कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि सेटिस्फाइड नहीं है वो इनकी, वहीं महाराष्ट्र में भी अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो अखिलेश जी कुछ भी कह लें, अखिलेश जी को आपको तो पूछ ही नहीं रहा है कहीं भी, और आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं पूछ रहे हैं। तो आप लोग के अंदर किस प्रकार का गठबंधन है, किस प्रकार के आप लोग के स्वर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश तो याद है अखिलेश जी आपको क्या बोला था कमलनाथ जी ने, तो आपको तो याद होना चाहिए। तो आपके साथ जो व्यवहार है वो ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है।